हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बी लाइफस्टाइल। आज का हमारा टॉपिक है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन। अभी ये मल्टीपल गोडाउन क्या होता है, इसकी एंट्री किस प्रकार की जाती है टैली में, वो आज इस टॉपिक में हम देखेंगे। एग्जाम्पल थ्रू बताती हूँ। अभी सपोज एक इलेक्ट्रिक दुकान है, वहाँ का जो ओनर है वो जो माल मंगवाता है वो बहुत सारा माल मंगवाता है। इलेक्ट्रिक दुकान मतलब वहाँ पे क्या होगा, टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ऐसा ही सामान होगा। तो ये सारा सामान है वो एक साथ मंगवाता है। सारा सामान वो एक साथ दुकान में तो नहीं रख सकता, तो इसके लिए वो एक गोडाउन लेता है माल रखने के लिए। अभी सपोज यहाँ पे उसने 100 क्वांटिटी का कुछ सामान मंगवाया, जिसमें एलईडी टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारा सामान वो एक साथ तो दुकान में नहीं रख सकता। इसके लिए वो बाकी का सामान जो है वो गोडाउन में रखता है। तो ये होता है मल्टीपल गोडाउन। तो इस केस में दुकान में कुछ सामान पड़ा रहता है और कुछ गोडाउन में रहता है। ओनर है वो अकाउंटेंट से पूछता है कि हमारे गोडाउन में कितना सामान पड़ा है और दुकान में कितना पड़ा है, ताकि उस हिसाब से वो अगली ऑर्डर दे सके। तो इस कंडीशन में मल्टीपल गोडाउन का यूज किया जाता है। अभी इसका यूज कैसे करते हैं और इस ऑप्शन को एक्टिवेट कैसे करते हैं टैली में, वो हम देखेंगे। के लिए हम कंपनी क्रिएट करेंगे नहीं, या फिर पहले से ही कंपनी बनाई हो तो उसमें ये एंट्री करेंगे तो भी चलेगा। मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि सुलेमान कंपनी से हमने माल खरीदा। इसमें एटम क्या क्या है, एलईडी टीवी है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, कंप्यूटर है, इतनी सारी आइटम्स है। अभी ये सारे आइटम्स की क्वांटिटी 20 ही है, तो टोटल मिला के कितनी क्वांटिटी हो गई, 80 हो गई। सारा सामान जो ओनर है वो दुकान में तो नहीं रख सकता, तो इसलिए उसने क्या किया, हर एक आइटम में से 10-10 क्वांटिटी जो है वो उसने दुकान में रखी और बाकी की 10 क्वांटिटी उसने गोडाउन में रखी। केस में एक गोडाउन हुआ और एक दुकान हुआ। दूसरी तरह से हम देखते हैं, दो दुकान है और दोनों दुकानों का लोकेशन जो है वो अलग अलग है। अलग अलग दुकान पे क्वांटिटी निकाली तो बात एक ही हो गई। गोडाउन की जगह अब हमने दुकान लिया है। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, दुकान बोलो या गोडाउन बोलो, मतलब तो एक ही होता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी एक ही फर्म के नाम के अलग अलग लोकेशन पे दो दुकान है, लेकिन हमारा जो माल है वो मेन लोकेशन पे ही आता है और बाकी का माल दूसरी दुकान पे भेजा जाता है। तो इसी को हम मल्टीपल गोडाउन कहते हैं। अरे पहली एंट्री हम कैसे करते हैं और उसके लिए कौन से फीचर्स एक्टिव करने पड़ते हैं टैली में, वो हम देखेंगे। टैली में आएंगे, यहाँ पे F11 करेंगे, टू करेंगे, F2 या कीबोर्ड से इन्वेंटरी फीचर करेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आता है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन। इस ऑप्शन को हम S रखेंगे, देन एंटर एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। अभी हमारी एंट्री क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से माल खरीदा 20 क्वांटिटी में से। इसके लिए हम परचेस का वाउचर ओपन करेंगे। हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और कीबोर्ड से F9 करेंगे। तो ये एंट्री मैंने पहले से ही की हुई है, वही मैं आपको डिस्प्ले में जाकर डेबुक में जाके दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे परचेस का वाउचर हमारा ओपन हो गया है। यहाँ पे इनवॉइस नंबर डालेंगे, डेट F2 करके डालेंगे जो भी होगी वो। यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में जिस पार्टी से हमने माल परचेस किया है उसका नाम डालेंगे। अभी ये लेजर हमें क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट किया हुआ होगा तो यहाँ पे राइट साइड में दिखाई देगा, नहीं क्रिएट किया होगा तो आपको Alt+C करके बनाना पड़ेगा। अभी कैसे बनाते हैं वो तो आपको मालूम है, पहले वाले वीडियो में आपको बताया है। यहाँ पे Alt+C करेंगे तो यहाँ पे नेम आएगा, इसमें डालेंगे जिस कंपनी से हमने माल परचेस किया है। यहाँ पे हमने सुलेमान कंपनी से किया है वो नाम डालेंगे। इसका अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर्स आएगा। एंटर एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। देन परचेस लेजर में परचेस जीएसटी डालेंगे। अभी ये भी लेजर हमने बनाया होगा तो दिखाई देगा, नहीं बनाया होगा तो यहाँ पे Alt+C करेंगे, ये विंडो ऐसी दिखेगी। नेम में परचेस जीएसटी डालेंगे, अंडर ग्रुप इसका परचेस अकाउंट आएगा। एंटर एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे।
तो हमने क्या क्या माल परचेस किया वो अब हम डालेंगे। फर्स्ट हमने एलईडी टीवी परचेस किया, तो एलईडी टीवी का भी हमें यहाँ पे लेजर बनाना पड़ेगा अल्ट सी करके। ये देखिए यहाँ पे नेम में एलईडी टीवी डालेंगे, देन यूनिट्स नंबर्स डालेंगे, एंटर एंटर करके विंडो हम सेव करेंगे। अभी ये एंट्री मैंने पहले से की हुई है इसलिए मैं आपको ओरली बता रही हूँ। देन एंटर करेंगे। तो देखिए अभी यहाँ पे हमने जो फ्यूचर्स था मेंटेन मल्टीपल गोडाउन वहाँ पे यस किया था, इसलिए ये विंडो हमें यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे पूछ रही है कि टैली हमें पूछ रही है कि किस गोडाउन में आप ये माल डाल रही है, तो वो गोडाउन का यहाँ पे हम नाम डालेंगे। अभी ये भी गोडाउन का नाम हमने नहीं बनाया होगा तो यहाँ पे अल्ट सी करेंगे। अभी मैंने यहाँ से पहले से ही बनाया हुआ है इसलिए शो हो रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे ब्लैंक आएगा इसलिए यहाँ पे आप अल्ट सी करेंगे तो ये विंडो ऐसी दिखेगी। यहाँ पे आप नेम में गोडाउन का नाम डालेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे स्वस्तिक गोडाउन डाला तो नेम में स्वस्तिक गोडाउन आएगा, अंडर प्राइमरी आएगा, एंटर एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। देन क्वांटिटी डालेंगे, रेट डालेंगे एंड अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। दूसरे गोडाउन में जो डाला है माल उसका यहाँ पे हम नाम डालेंगे, क्योंकि हमने जो क्वांटिटी परचेस की है उसमें से आधी क्वांटिटी है जो एक गोडाउन में डाली है और आधी क्वांटिटी है वो दूसरे गोडाउन में डालिए। तो इस यहाँ पे हम दूसरे गोडाउन का नाम डालेंगे। यहाँ पे भी हम अल्ट सी करके ये गोडाउन क्रिएट करेंगे। नेम में जो भी गोडाउन का नाम है वो डालेंगे, एंटर एंटर कर अंडर ग्रुप इसका प्राइमरी आएगा, एंटर एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। क्वांटिटी में क्वांटिटी डालेंगे, कितनी क्वांटिटी गोडाउन में रखी है वो रेट डालेंगे, एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। दूसरे आइटम जो हमने परचेस किया है उसकी एंट्री भी इसी प्रकार करेंगे, जैसे हमने एलईडी टीवी की उसी प्रकार करेंगे। अभी दूसरा आइटम है हमारा वॉशिंग मशीन का, तो यहाँ पे ये भी वॉशिंग मशीन का जो लेजर है वो आइटम है वो क्रिएट करना पड़ेगा हमें अल्ट सी करके। जैसे एलईडी टीवी का क्रिएट किया वैसे प्रकार क्रिएट करना है। देखिए यहाँ पे नेम में वॉशिंग मशीन आएगा और यूनिट्स में नंबर्स आएगा, एंटर एंटर करके विंडो हम सेव करेंगे। हमने एलईडी टीवी का जो एंट्री की तो उस टाइम हमने ये गोडाउन बनाया है, तो यहाँ पे अभी हमें नया बनाने का जरूरत नहीं है गोडाउन। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये मतलब ये पूछेगा कि कहाँ कौन से गोडाउन में आप ये माल रख रहे हैं, तो यहाँ पे हम स्पेस बार करेंगे तो राइट साइड में वो दिखाई देगा गोडाउन का नाम, वहाँ से हम ले लेंगे। स्वस्तिक करके हमने नाम क्रिएट किया है तो यहाँ से हम स्वस्तिक गोडाउन ले लेंगे। 10 क्वांटिटीज डालेंगे, एंटर एंटर करके एंटर करेंगे। देन आधा माल कहाँ पे रख रहे हैं वो नाम डालेंगे, एंटर करके विंडो सेव करेंगे। अभी इसी प्रकार बाकी के आइटम की एंट्री आप कर सकते हो, एंटर एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। अभी अभी हमने ये जो एंट्री की है वो हमें देखनी है, रिपोर्ट देखनी है हमें, मतलब हमारे गोडाउन में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। हमारे 2 गोडाउन है तो दोनों गोडाउन में कितना सामान है वो देखना है। तो कैसे देखेंगे, हम डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी में जाएंगे, यहाँ पे गोडाउन करके लिखा है पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे गोडाउन के नाम आएंगे। अभी कौन से गोडाउन का हमें देखना है, स्टॉक कितना है वो वहाँ पे हम जाके क्लिक करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे शो होगा हमारा जो आइटम है कंप्यूटर, ये 10 क्वांटिटीज यहाँ पे है, उसकी रेट शो हो रही है, वैल्यू शो हो रही है। देन फ्रिज, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, ये सब यहाँ पे शो हो रहा है। इतना स्टॉक हमारा इस गोडाउन में पड़ा हुआ है। अभी ये हो गई परचेस की एंट्री। अभी हमें सेल की एंट्री देखनी है, वो कैसे करते हैं वो देखेंगे। एग्जाम्पल लेती हूँ, सिमिलर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी को हमने एलईडी टीवी सेल किया, सेल्स का वाउचर ओपन किया है। ये एंट्री मैंने पहले से ही की हुई है इसलिए यहाँ पे शो हो रही है, लेकिन आपको यहाँ पे बैंक शो होगा। तो देखिए यहाँ पे रेफरेंस नंबर हम डालेंगे, F2 करके डेट डालेंगे जिस डेट को हमने सेल किया है। पार्टी अकाउंट नेम में जिस कंपनी को हमने माल सेल किया है उसका नाम डालेंगे, अल्ट सी करके बनाना पड़ेगा। ये कंपनी का नाम बनाया होगा तो स्पेस बार करेंगे तो राइट साइड में वो शो होगा, नहीं बनाया होगा तो यहाँ पे आपको अल्ट सी करके बनाना पड़ेगा। और कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, फिर भी इन शॉर्ट में आपको बताती हूँ। यहाँ पे अल्ट सी करेंगे तो यहाँ पे नेम में आप जिस कंपनी को माल सेल किया है उसका नाम डालेंगे, इसका अंडर ग्रुप सन्ड्री डेबिटर्स आएगा क्योंकि हम माल सेल कर रहे हैं। एंटर एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। सेल्स लेजर, यहाँ पे हमें सेल्स का लेजर, सेल्स अकाउंट का लेजर बनाना पड़ेगा। अल्ट सी करेंगे, यहाँ पे नेम में सेल्स अकाउंट आएगा, इसका अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट से आएगा, एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे।
अभी हमने कौन सा माल सेल किया है, एलईडी टीवी, तो नेम ऑफ आइटम में एलईडी टीवी डालेंगे। अभी ये आइटम हमने परचेस किया, उस टाइम बनाया था इसका ये आइटम, तो इसलिए स्पेस बार करेंगे तो यहाँ पे राइट साइड में ये शो होगा। यहाँ से हम ले लेंगे एलईडी टीवी, एंटर करेंगे। अभी यहाँ पे ये पूछ रहा है कौन सी गोडाउन से हम ये सेल करें, तो उसका हम नाम डालेंगे, एंटर करेंगे, अरे विंडो में सेव करेंगे। अभी हम दूसरी एंट्री देखते हैं। अभी हमारे शॉप में बहुत सारी मतलब चीज़ें हैं इलेक्ट्रिक की, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, उसमें से हमने चार चार क्वांटिटी सेल की, और जो भी क्वांटिटी गोडाउन में पड़ी है वो हमें दुकान में लानी है। तो यहाँ पे हम स्टॉक ट्रांसफर की एंट्री करेंगे। गोडाउन में जो सामान है वो हमें गोडाउन में से दुकान में ट्रांसफर करना है, तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं वो देखेंगे। इसे हम स्टॉक ट्रांसफर एंट्री कहते हैं। तो देखिए ये एंट्री मैंने यहाँ पे पहले से की हुई, वही मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये विंडो ऐसी दिखेगी। यहाँ पे F2 करके हम जिस डेट को ये ट्रांसफर कर रहे हैं वो डेट डालेंगे। नेम ऑफ आइटम में आइटम का नाम डालेंगे, जो आइटम हम ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे गोडाउन में एक गोडाउन से। देन यहाँ पे गोडाउन का नाम डालेंगे, जिस गोडाउन से हम माल निकाल रहे हैं वो गोडाउन का नाम डालेंगे। क्वांटिटी कितनी निकाल रहे वो डालेंगे, रेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। दूसरा आइटम जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे गोडाउन में उसका नाम डालेंगे। यहाँ पे किस गोडाउन से हम माल निकाल रहे हैं उसका नाम डालेंगे, कितना क्वांटिटी वो डालेंगे, एंटर करेंगे। ऐसे आपने जितने भी आइटम आपको निकाल के मतलब ट्रांसफर करने हैं वो उतने आइटम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देन यहाँ पे हम राइट साइड में आएंगे। नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है, कौन सा आइटम आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो डालेंगे। यहाँ जो लिखा है पहली आपने वही यहाँ पे डालेंगे, वॉशिंग मशीन। देन कौन से गोडाउन में आप ये ट्रांसफर कर रहे हैं उसका नाम डालेंगे, कितनी क्वांटिटी वो डालेंगे, एंटर। अभी यहाँ से हमने जो निकाला है माल वही इस गोडाउन में आ रहा है, तो क्वांटिटी सेम आनी चाहिए और आइटम नेम भी सेम आना चाहिए, एंटर करेंगे। जो जो आइटम हमने एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर किया है उसका नाम डालेंगे, गोडाउन का क्वांटिटी डालेंगे, आइटम का नाम डालेंगे, सेम आना चाहिए सब। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखने का, ये नीचे जो हमें क्वांटिटी शो हो रही है यहाँ की दोनों साइड की क्वांटिटी और अमाउंट दोनों सेम आनी चाहिए। ये एंट्री हम सेव करेंगे, एंटर एंटर करके। अभी हमने ये जो एंट्री की है स्टॉक ट्रांसफर की, इसे स्टॉक ट्रांसफर एंट्री कहते हैं। वो हमें देखनी है, तो कैसे देखेंगे, इसके लिए हम एक्सेप्ट करके बैक लेंगे। देन डिस्प्ले में जाएंगे, देन इन्वेंटरी बुक ओपन करेंगे, देन स्टॉक ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे और जिस मंथ की हमें एंट्री देखनी है उस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए एंट्री हमें शो हो रही है। तो दोस्तों इस प्रकार इस वीडियो में हमने देखा कि जब भी हम किसी कस्टमर को माल सेल करते हैं और एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन पे माल ट्रांसफर करते हैं, हम स्टॉक ट्रांसफर एंट्री कहते हैं। वो कैसे करते हैं टैली में। और जब भी किसी कस्टमर से हम माल परचेस करते हैं तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं। परचेस किया हुआ माल एक से ज़्यादा गोडाउन में कैसे रखा जाता है, जिसे हम मेंटेन मल्टीपल गोडाउन कहते हैं। ये सब सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में देखी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।